अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी अध्यात्म प्रेमी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य को अपने जीवन यापन का मार्ग, अपने कर्म को करने की राह दिखाई गई है और इस राह पर चलने से मनुष्य को स्थायी प्रसन्नता, आनंद और जिसे कहते हैं कि कृतकृत्यता का अनुभव आता है और वो इस जीवन का संपूर्ण आनंद लेकर आगामी जन्म में भी उत्तम और उन्नत प्रगतिशील कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता यह 7वें आसमान, 10वें पाताल और फिर ऐसा होगा फिर वैसा होगा, इस प्रकार की काल्पनिक रोचक भयानक बातें नहीं कहती। गीता कहती है यही जीवन है जिसमें नर्क भी है, स्वर्ग भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, सब कुछ यही है और कहीं कुछ नहीं है। यह विश्व ही परमात्मा है। इस विश्व परमात्मा के साथ हमारा व्यवहार ही ये निर्धारित करता है कि हमें कैसे फल प्राप्त हो और जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल प्राप्त होंगे। इसमें किसी ऋषि, मुनि, देवर्षि, महर्षि, अवतार, संत आदि किसी के लिए कोई छूट नहीं है। विश्वरूप परमात्मा की नज़र में सब एक जैसे ही है। जो जस करहि सो तस फल चाखा, ये अकाट्य सिद्धांत, ये श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण मानव जाति को दे रही है। यही श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है कि आप अपने कर्मों की ओर देखो। यहाँ यानी 7वें आसमान में कुछ होगा और फिर वो स्वर्ग है और फिर अप्सराएं हैं और फिर इस प्रकार की रोचक भयानक बातों से निकल जाओ। कोई भूत है, कोई हमारा अहित कर सकता है, फिर जिन्न है, फिर पितर ऊपर बैठे हैं, वो उनको तर्पण करना होता है, फिर श्राद्ध करने से हमारे पितर तृप्त होते हैं। इस प्रकार की बातें भी श्रीमद् भगवद गीता अमान्य करती है। भगवान श्री कृष्ण जी गोकुल में जब रहते थे तब उनके पिता राजा नंद राजा ने एक यज्ञ का आयोजन करने का निश्चित किया और ये बात श्री कृष्ण जी को पता चली। श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा से पूछा कि बाबा ये क्या हो रहा है, ये कौन सा आयोजन है और इस आयोजन का प्रयोजन क्या है, क्यों किया जा रहा है इतना सारा समारोह। तो नंद बाबा ने कहा कि देखो, हम यज्ञ करते हैं, यहाँ उत्सव मनाते हैं और वो इंद्र के नाम से यहाँ हम आहुतियाँ देते हैं, फिर इंद्र प्रसन्न होता है और इंद्र प्रसन्न होकर जल बरसाता है जिससे हमारी खेतियाँ लहलहाती है और हमारे पशुओं को पीने का पानी मिलता है। इस प्रकार सुबत्ता प्राप्त होती है और उसी को प्राप्त करने के लिए हम हर वर्ष ये उत्सव करते हैं। तो कन्हैया ने कहा कि पिताजी, बाबा, ये बात बहुत यानी ये तो असत्य है। इंद्र पानी बरसाने में कौन सी भूमिका निभाएगा? जल को यानी सूरज अपनी ऊष्मा से खींच लेता है जिससे बादल बनते हैं, फिर उन बादलों को हवा का स्पर्श होता है और फिर वो हवा का स्पर्श होने से बादलों में जो संग्रहित जल है वो धरती पर गिरता है। इसमें इंद्र क्या करता है? तो इस अंधश्रद्धा को आप छोड़ दीजिए। जल को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के किसी भी यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा को दिया हुआ एक सुझाव था और यहीं से हम ये जान सकते हैं कि यानी जिसे कहते हैं कि संपूर्ण विज्ञान निष्ठ दृष्टिकोण को रखने वाले श्री कृष्ण जी थे और श्री कृष्ण जी ने संपूर्ण गीता के उपदेश में एक शब्द भी अश्रद्धा, अंधविश्वास और अंधानुकरण का नहीं बताया है।
सदैव उन्होंने कर्म की ओर प्रेरित किया और कर्म की दिशा बताने के लिए ही श्रीमद् भगवद गीता का आविर्भाव इस विश्व में हुआ। और इसीलिए हमारे भारत को विश्वगुरु कहा जाता है, क्योंकि भारत ने दिया हुआ संदेश ये रोचक भयानकप्रद न होकर शुद्ध और प्रत्यक्ष यथार्थ प्रायोगिक वैज्ञानिक दृष्टि को धारण करके होता है। इसीलिए इस देश में विश्व के सभी मत पंथ संप्रदायों के व्यक्ति मिलते हैं, मत पंथ संप्रदायों के ग्रंथ मिलते हैं, मत पंथ संप्रदायों के विचार और दर्शन शास्त्र उपलब्ध है। ये भारत संपूर्ण विश्व की यानी जितनी भी विचार क्रांतियाँ हुई होगी उन सब को संग्रहित करने वाला एक विशाल ऐसा म्यूजियम है। यहाँ हमें अफ्रीकन विचारधारा भी मिलेगी तो तिबेटियन भी विचारधारा मिलेगी, यहाँ बौद्ध संप्रदाय मिलेगा तो यहाँ हिप्पी यानी संस्कृति की भी बीज मिलेंगे, यहाँ नास्तिक मिलेंगे तो आस्तिक भी मिलेंगे, यहाँ मूर्ति पूजक मिलेंगे तो मूर्ति भंजक भी मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय संन्यास योग में स्पष्ट रूप से अपने इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं। कहते हैं कि कर्मयोग कर्म त्याग दोनों में हित है भरा, इनमें कर्म का योग श्रेष्ठ है कर्म त्याग से। जानो वो नित्य सन्यासी राग द्वेष जिसे नहीं, निर्द्वंद्व वो महाबाहु सुख से बंध से बचे। ज्ञान कर्म पृथक माने अज्ञानी पंडित नहीं, यथार्थ ये करने से दोनों की फल प्राप्ति है। जो स्थान सांख्य योगी का वही है कर्म योग का, ज्ञान योग एक ही है देखे ये वह जागता। अयोगी को महाबाहु सन्यास दुख से सधे, योग युक्त मुनि को ही ब्रह्म तत्काल है मिले। योग युक्त शुद्ध चित्त वश में मन इंद्रियां, भूतों में आपको देखे करे भी कर्म मुक्त वो। मैं कुछ भी नहीं करता माने ये युक्त तत्वविद, सुने छुए लखे सूंघे खावे सोवे हिले चले। बोले त्याग करे लेवे वो खोले नेत्र मूंद ले। इंद्रियां इंद्रियार्थों में खेले है यह धार के, ब्रह्म के ध्यान से कर्म जो करे फल त्याग के। पापों में वो नहीं डूबे जल में पद्म पत्र ज्यों। काया से मन बुद्धि से इंद्रियों से असंग हो, योगी कर्म करते हैं हेतु से आत्मशुद्धि के। फलों को त्याग के योगी मिले अचल शांति में, अयोगी वासना ही से फल चाहे फिरा करे। कर्मों को मन से योगी त्याग के सुख में रहे, नौ द्वारों के पुरी में ही करवाता करता नहीं। ईश्वर लोगों का कर्म क्रियाएं सृजता नहीं, देवे न फल का लाभ स्वभाव गुण ये करे। प्रभु आप नहीं धारे किसी के पाप पुण्य को, छिपा अज्ञान से ज्ञान उससे जीव है फंसे। जिनका अज्ञान वो सारा मिटा है आत्मज्ञान से, उनका वो सूर्य सा ज्ञान प्रकाशे ब्रह्म रूप को। वही बुद्धि वही इष्ट वही निष्ठा वही रमे, पापों को ज्ञान से धोया पुनर्जन्म उसे नहीं। विद्या विनय से पूर्ण ब्राह्मण गज गाय में, चांडाल कुत्ते में देखे विद्यावान ब्रह्म एक ही। छूटे वे जन्म मृत्यु से यही शांति जिन्हें मिली, निर्दोष सम है ब्रह्म इससे वे ब्रह्म में रहे। न सुख प्रिय प्राप्ति में चिंता अप्राप्ति में नहीं, स्थिरधि मूढ़ता त्यागी निश्चयी ब्रह्म ज्ञानी को। बाहरी स्पर्श का त्यागी
आत्मा में सुख जो लखे, वो ब्रह्म योग युक्तात्मा लेवे है सुख अक्षयी। इंद्रियों के भोग सारे आवागमन युक्त हैं, कौन्तेय दुख के दाता उनमें ज्ञानी नहीं फंसे। काम क्रोध से उपजे वेग जो इस लोक में, अंत तक सह लेता है वो सुखी नर युक्त वो। जो आत्मा में सुखी तृप्त ये जिसके प्रकाश है, वो योगी ब्रह्मनिष्ठा का ब्रह्म निर्वाण में मिले। धोए पाप मिटा द्वैत विश्व कल्याण में रहे, ऋषि आत्मजयी ऐसे ब्रह्म निर्वाण में मिले। काम क्रोध नहीं जिनमें आत्मवेत्ता मनोजयी, वे योगी देह के होते मरे पे ब्रह्म रूप है। विषयों को बाहरी त्यागे दृष्टि भ्रुकुटी में धरे, नाक में फिरने वाले प्राणापान सम करे। मन धी इंद्रियां जीती न इच्छा भय क्रोध है, मुनि सो मोक्ष का सेवी सदा ही मुक्ति में रहे। भोगता हूँ तप यज्ञों का सब लोगों का महेश्वर, भूतों का हित करता मैं ये जाने शांति में शांति वो लहे। इस प्रकार संन्यास संज्ञक श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी स्पष्ट रूप से कर्म की महत्ता बताते हैं और कर्म के द्वारा ही जीव ब्रह्म निर्वाण को पा सकता है। ये बात यहाँ एक निश्चित घोषणा स्वरूप से वे करते हैं। आइए हम भी देखें कि किस तरह कर्म के द्वारा ब्रह्म निर्वाण प्राप्त किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी इस 5वें अध्याय में कहते हैं कि कर्म योग और कर्म त्याग दोनों में हित है भरा। इनमें कर्म का योग श्रेष्ठ है कर्म त्याग से। विभिन्न प्रकार के किंतु परंतु मन में रखकर जो कर्म को त्याग देते हैं, सत्कर्म नहीं करते, उनके लिए तो फल प्राप्ति असंभाव्य हो जाती है, क्योंकि कर्म से ही फल मिलते हैं। लेकिन वो कर्म करना चाहिए जिस कर्म में हम अपने संपूर्ण अहंकार का लय करके विश्वरूप परमात्मा की सेवा कर सकें। और इसमें कर्म का योग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जानो वो नित्य सन्यासी, वो नित्य सन्यासी ही है, भले ही वो गृहस्थाश्रमी हो, जंगल में रहे, पहाड़ों में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन वो नित्य सन्यासी है जिसको राग और द्वेष नहीं है। यानी जो आसक्ति और द्वेष, किसी कर्म के आसक्ति नहीं रखता और किसी कर्म का द्वेष नहीं करता, वो नित्य सन्यासी है, क्योंकि वो जानता है कर्ता कराने वाला ये विश्वरूप परमात्मा ही है और सब जीव उसी में हैं और वो सभी जीवों में एक रस व्याप्त है। ये जानकर वो निर्द्वंद्व, यानी जिसे कहते हैं कि निश्चिंत ऐसा वो होता है और वो सुख से बंध से बचे। क्योंकि बंध कब होता है? जब हम अपने स्वकर्म का अभिमान रख लेते हैं और फल की आकांक्षा करते हैं। ये दोनों ही विश्वरूप परमात्मा को समर्पित कर देने पर फिर उसमें व्यष्टि भावना नहीं रहती और वही उसका कर्म अकर्म हो जाता है, क्योंकि वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए ही कर्म करने लगता है। ज्ञान कर्म पृथक माने अज्ञानी पंडित नहीं। ज्ञान और कर्म अलग अलग है, ऐसा कौन मानता है? मूर्ख मानते हैं, अज्ञानी मानते हैं, पंडित नहीं मानते। क्योंकि कर्म के लिए ज्ञान लेना होता है और ज्ञान कर्म के बगैर सिद्ध भी नहीं होता। इसीलिए वो कहते हैं कि ज्ञान कर्म पृथक माने सन्यासी पंडित नहीं, यथार्थ एक करने से दोनों की फल प्राप्ति है। जो स्थान सांख्य योगी का, यानी जो स्थान ज्ञानी का है वही कर्म योगी का है। ज्ञान योग एक ही है, देखे ये वह जागता। ज्ञान और कर्म दो अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही है। ज्ञान से कर्म करो और कर्म किए बगैर ज्ञान का आनंद और ज्ञान का फल भी नहीं मिलता। इसलिए दोनों एक है, इस प्रकार गीता प्रतिपादन करती है।
फिर वो कहते हैं कि अयोगी को महाबाहु संन्यास दुख से सधे, योग युक्त मुनि को ही ब्रह्म तत्काल है मिले। जो अयोगी है, जिसने इस विश्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा नहीं किया है, वो अयोगी है। और इस अयोगी को संन्यास दुख से सदे, क्योंकि जो इस विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कर चुका है वो तो अपने सभी कर्म विश्वरूप परमात्मा को समर्पित कर सकता है। लेकिन जिसने इस विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं प्राप्त किया है, उसको संन्यास दुख से सधे, यानी उसको संन्यास यानी निष्काम भाव प्राप्त करने के लिए अनंत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। योग युक्त मुनि को ही ब्रह्म तत्काल है मिले। जो योग युक्त है, जिसने इस विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन सद्गुरु योग युक्ति द्वारा कर लिया है, उसको ब्रह्म तत्काल ही मिल जाता है, क्योंकि ब्रह्म का परिचय तत्वदर्शी सद्गुरु ही देते हैं। मैं कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये विश्वरूप परमात्मा ही सब कार्य कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं करता। ये तत्वविद, जो युक्त तत्वविद है, तत्व को जानने वाला है, वो इस बात को जानता है। और ऐसा योग युक्त शुद्ध चित्त हुआ व्यक्ति मन और इंद्रियों को अपने वश में रखता हुआ भूतों में आपको देके सब में अपने यानी सब में विश्वरूप परमात्मा को ही देखता है। वो कर्म भी करता है, फिर भी वो मुक्त ही रहता है। क्योंकि कर्म कब बंधनकारक होते हैं? जब उन कर्मों को हम अपने लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपनी व्यष्टि आकांक्षाओं के लिए करते हैं, तब वो कर्म बंधनकारक होता है। जब विश्वरूप परमात्मा को समर्पित करने वाले और विश्वरूप परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ, इस उद्देश्य से जब हम कोई भी कर्म करते हैं, तब हम मुक्त ही होते हैं। फिर मैं कुछ भी नहीं करता माने ये युक्त तत्वविद, सुने छुवे लखे सूंघे खावे सोवे ही ले चले, बोले त्याग करे लेवे वो खोले नेत्र मूंद ले, इंद्रियां इंद्रियार्थों में खेले हैं यह धार के, ब्रह्म के ध्यान से कर्म जो करे फल त्याग के, पापों में वो नहीं डूबे जल में पद्म पत्र वो। जल में जिस तरह कमल का पत्ता रहता है लेकिन वो भीगता नहीं, उसी प्रकार जो ब्रह्म के ध्यान से कर्म करता है फल त्याग के, यानी ये विश्वरूप परमात्मा ही करा रहा है और विश्वरूप परमात्मा को ही ये कर्म समर्पित कर रहा हूँ, इस भावना से जो कर्म करता है वो पाप में नहीं डूबता। क्योंकि पाप तभी होता है जब हम किसी भी कार्य को व्यष्टि लाभ के लिए और अहंकार रखकर और फल की आकांक्षा रखकर करते हैं, तभी वो पाप हम अर्जित करते हैं, अन्यथा हम मुक्त ही है। काया से मन बुद्धि से इंद्रियों से असंग हो, योगी कर्म करते हैं हेतु से आत्मशुद्धि के। योगी किसे कहते हैं? जिसने इस विश्वरूप के साथ अपना योग, अपना एकत्व सिद्ध कर लिया है, उसे योगी कहते हैं। और वो योगी जब भी कर्म करता है वो आत्मशुद्धि के लिए ही करता है। और इस तरह वो फलों को त्याग के योगी मिले अचल शांति में। जब हम कर्म का फल छोड़ देते हैं तो अचल शांति हमें प्राप्त होती है। और जो अयोगी है, जिसने इस विश्वरूप परमात्मा का यानी इस पिंड से एकात्म भाव नहीं जान लिया है, वो अयोगी वासना से ही फल चाहे फिरा करे, वासनाओं से ही फल चाहते हैं, वो फिरते ही रहते हैं, उनको कभी भी मुक्ति नहीं मिलती, उसे कभी भी एकत्व का आनंद नहीं प्राप्त होता। कर्मों को मन से योगी त्याग के सुख में रहे, नौ द्वारों के पुरी में ही करवाता करता नहीं। ईश्वर लोगों का कर्म क्रियाएं सृजता नहीं, देवे न फल का लाभ स्वभाव गुण वो ये करे। ईश्वर किसी को ये कर और वो मत कर ऐसा कभी नहीं कहता, और जब वो कर्म क्या करना है ये नहीं कहता, तो फिर फल का लाभ भी वो नहीं देता। ये सब कुछ कर्म करना और कर्म का लाभ मिलना ये हमारे स्वभाव गुण ही करते हैं। प्रभु आप नहीं धारे किसी के पाप पुण्य को, छिपा अज्ञान से ज्ञान उससे जीव है फंसे।
जिनका अज्ञान वो सारा मिटा है आत्मज्ञान से, उनका वो सूर्य सा ज्ञान प्रकाशे ब्रह्म रूप को। वही बुद्धि वही इष्ट वही निष्ठा वही रमे, पापों को ज्ञान से धोया पुनर्जन्म उसे नहीं। पापों को ज्ञान से धोया पुनर्जन्म उसे नहीं। विद्या विनय से पूर्ण ब्राह्मण गज गाय में, चांडाल कुत्ते में देखे विद्यावान ब्रह्म एक ही। विद्यावान सब में एक ही परमात्मा का दर्शन करता है। छूटे वे जन्म मृत्यु से यही शांति जिन्हें मिली, निर्दोष सम है ब्रह्म इससे वे ब्रह्म में रहे। न सुख प्रिय प्राप्ति में चिंता अप्राप्ति में नहीं, स्थिरधि मूढ़ता त्यागी निश्चयी ब्रह्म ज्ञानी को सुख में प्रिय, अगर अपना जो प्रिय विषय है वो मिलता है तो उससे सुख भी नहीं होता, और जो नहीं मिलता है उससे चिंता भी नहीं होती। इस प्रकार वो यानी बुद्धि का स्थिर हुआ, मूढ़ता त्यागी यानी जो कर्म का यानी कर्तृत्वाभिमान लेने वाले जो मूर्ख है उनसे वो यानी अलिप्त हो जाता है, और इस तरह वो ब्रह्मज्ञानी सदैव सुख को प्राप्त करता है। बाहरी स्पर्श का त्यागी आत्मा में सुख जो लखे, वो ब्रह्म योग युक्तात्मा लेवे है सुख अक्षयी। यानी उसका जो भी यानी सुख की जो उसकी कल्पना होती है वो बाहरी नहीं होती। वो जानता है कि मैं तो सुख का सागर हूँ, मैं आत्मरूप हूँ और ये आत्मा ही परमात्मा है। इस प्रकार जानकर उसका सुख अन्य क्रियाओं पर, अन्य लोगों पर और अन्य विषयों पर, अन्य की प्राप्ति पर अवलंबित नहीं रहता। वो स्वयं सुखरूप हो जाता है, क्योंकि वो अपने सभी कर्म विश्वरूप परमात्मा को सौंप देता है। इंद्रियों के भोग सारे आवागमन युक्त है, कौन्तेय दुख के दाता उनमें ज्ञानी नहीं फंसे। काम क्रोध से उपजे वेग जो इस लोक में, अंत तक सह लेता है वो सुखी नर युक्त हो। जो आत्मा में सुखी तृप्त हिये जिसके प्रकाश है, वो योगी ब्रह्मनिष्ठा का ब्रह्म निर्वाण में मिले। जिसने आत्म रूप को जानकर आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का अनुभव कर लिया है, और जो आत्मा में ही सुखी है, तृप्त है, जिसके हृदय में आत्मज्ञान का प्रकाश है, वो ब्रह्मनिष्ठा का योगी ब्रह्म निर्वाण को ही मिलता है, यानी उसे ब्रह्म निर्वाण ही प्राप्त हो जाता है। और इस तरह वो धोए पाप यानी अपने सभी व्यष्टि भावनाओं को, यानी अन्य से शोषण पीड़न के जो यानी व्यवहार है वो समाप्त हो जाते हैं। इससे इस तरह उसका पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। मिटा द्वैत, मैं और ये, मैं प्राप्त करने वाला हूँ और ये प्राप्त करने की वस्तुएं हैं। इस प्रकार जो द्वैत होता है, इस द्वैत से जो निवृत्त हो गया है वो विश्व कल्याण में ही रहता है। और ऋषि आत्मजय, इस प्रकार आत्मजय किए हुए लोग, आत्मजय किया हुआ योगी ब्रह्म निर्वाण को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय संन्यास योग का अवलोकन किया, जिसमें हमने देखा कि ब्रह्म निर्वाण कब प्राप्त होता है, जब हम ब्रह्म को जानकर इस विश्व ब्रह्म की सेवा में ही अपना तन मन धन, अपनी सारी यानी आकांक्षाएं, सारे प्रयास इस विश्वरूप परमात्मा के लिए ही करते हैं। तब हमें ब्रह्म निर्वाण की आप प्राप्ति हो जाती है। हमारे पाप कर्म छूट जाते हैं और हम इस तरह आत्मा का आनंद और स्थायी समाधान को प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपके सहयोग के लिए पुनः धन्यवाद। नर्मदे।